बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। न्यूज़पेपर आर्टिकल सीरीज में आज एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। न्यूज़पेपर है डॉन और ये आज की ही फरवरी 3 की जो है ना न्यूज़ हैं। तो बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ और इसको वर्ड बाय वर्ड उर्दू मीनिंग और ट्रांसलेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बाई पार्टीसन यूनिटी ऑन डिस्प्ले ओवर बलूचिस्तान इशू। बाई पार्टीसन कहते हैं दो जमातों पर मुश्तमिल, दो बड़ी सियासी जमातों की मुश्तरका यूनिटी इत्तेहाद यकजहती ऑन डिस्प्ले ज़ाहिर होना, नुमायाँ होना, खुलकर सामने आना। ओवर कहते हैं के मामले पर, के हवाले से, किस हवाले से? बलूचिस्तान इशू, बलूचिस्तान का मसला या मामले के हवाले से, यानी कि बलूचिस्तान के मामले पर दो जमातों की मुश्तरका यकजहती का मुज़ाहरा, या इस तरह कह सकते हैं बलूचिस्तान के मसले पर दो बड़ी सियासी जमातों का मुत्तहिदा मौक़िफ़ सामने आया। ये थी मेन हेडिंग्स। सब हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अचकज़ई ट्रम्प्स मर्डर ऑफ इनोसेंट इनह्यूमन एक्ट सेज sense of deprivation has fueled it terrorism. अचकज़ई ट्रम्प्स, अचकज़ई यानी अपोजिशन लीडर की बात हो रही है। ट्रम्प्स करार देता है, कहता है मर्डर ऑफ इनोसेंट यानी बेगुनाह का कत्ल, इन ह्यूमन एक्ट इन गैर इंसानी अमल है या इंसानियत सोज है, सेज कहता है या कहा, सेंस ऑफ डिप्राइवेशन एहसास महरूमी, हैज़ फ्यूल्ड इट यानी बढ़ावा दी, हवा दी, बढ़ाया किस चीज़ को? टेररिज्म को। क्या कहना है अचकज़ई का? अचकज़ई ने कहा बेगुनाह शख्स के कत्ल को जो है इंसानियत सोच अमल कहा, और कहा कि एहसास महरूमी ने दहशतगर्दी को जन्म दिया है या बढ़ावा दिया है। ख्वाजा आसिफ रिजेक्ट्स disparity narratives, said it is being used to exploit sympathies of Baloch youth. ख्वाजा आसिफ यानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की बात हो रही है। रिजेक्ट्स उन्होंने मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया, डिस्पैरिटी फ़र्क, तफावत, अदम मसावत को, नैरेटिव यानी बयान, मौक़िफ़, सेज और कहा, इट इज़ बीइंग यूज्ड इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, टू एक्सप्लॉइट किस चीज़ के लिए? फ़ायदा उठाने के लिए, नाजायज़ इस्तेमाल के लिए, सिंपथीज़ हमदर्दियाँ बांटने के लिए, ऑफ बलोच यूथ बलोच नौजवानों की। यानी कि ख्वाजा आसिफ ने तफावत के बयानिए को रद्द करते हुए कहा कि इसका मकसद बलोच नौजवानों के जज्बात को भड़काना और इनकी हमदर्दियाँ हासिल करना है। PPP's अशरफ सजेस्ट पार्टीज शुड अवॉइड कन्फ्रंटेशन ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल इम्पोर्ट। PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं अशरफ, उसकी बात हो रही है। सजेस्ट उन्होंने तजवीज़ दिया, मशवरा दिया पार्टीज़ को, पार्टी यानी पार्टीज़ को शुड अवॉइड यानी कि उनको गुरेज़ करना चाहिए, किसको? सियासी जमातों को गुरेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। कन्फ्रंटेशन यानी महाज आरियाई से, टकराव से, ऑन इश्यूज़ मामलात पर, ऑफ नेशनल इम्पोर्ट यानी कौमी अहमियत या कौमी नौइयत की अहमियत वाले जो मामलात हैं उन पर। यानी पीपी के रहनुमा अशरफ का कहना है कि कौमी नौइयत के जो मसाइल हैं, अहम मसाइल पर सियासी जमातों का टकराव से बचना चाहिए, सियासी जमातों को टकराव से बचना चाहिए। सेनेट अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन अगेंस्ट टेरर अटैक्स।
यानी कि सेनेट अडॉप्ट्स, सेनेट मंजूर करता है, यानी सेनेट ऐवान बाला की बात हो रही है। रेजोल्यूशन करारदाद अगेंस्ट के खिलाफ, किसके? टेरर अटैक्स यानी दहशतगर्दाना जो हमले हैं उसके खिलाफ, यानी सेनेट ने हमलों की मजम्मत करते हुए एक करारदाद मंजूर की, यानी सेनेट ने हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। सना इंसिस्ट ऑन कॉलिंग स्पेड a spade without if or buts. सना इंसिस्ट, सना इसरार करता है, ऑन कॉलिंग अ स्पेड, ये एक इडियम है जिसका मतलब है बात को सीधा और साफ साफ कहना, यानी सच को सच कहना, दो टोक बात करना। विदाउट इफ और बट्स, इसका मगर मतलब है अगर मगर, या किसी बहाने किए बगैर, यानी कि सना ने इस बात पर जोर दिया कि बात को साफ साफ कहा जाए बगैर किसी अगर मगर के। As lawmakers on both sides of aisles in the lower house of parliament exhibited rare unity on Monday in condemning the deadly terror attacks in Balochistan, with varying opinions on the way of tackling the menace. Defense Minister Khwaja Asif asserted that backwardness of any area was no justification to stand against the state. Is चूँकि या जैसे लॉ मेकर्स जो कानून साज जो है या अरकान जो असम्बली है ऑन बोथ साइड ऑफ आइजल्स, यानी दोनों सियासी जमातें या हुकूमत और अपोजिशन के जो अरकान हैं उनकी बात हो रही है। इन दी लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कौमी असम्बली में, ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली में एग्जिबिटेड जाहिर किया, मुजाहिरा किया किस चीज़ का? रेयर यूनिटी, गैर मामूली इतिहाद का, ऑन मंडे, मंगल वाले रोज़, मंगल को, इन कंडेमिंग, मजम्मत करते हुए, द डेडली यानी मुहलिक, जानलेवा, टेरर अटैक्स, दहशतगर्दाना जो हमले हैं उसकी, इन बलूचिस्तान, जो कि बलूचिस्तान में हुए हैं, यानी जो बलूचिस्तान में होने वाले मुहलिक दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए गैर मामूली इतिहाद का इजहार किया। विथ वेरिंग ओपिनियंस, यानी मुख्तलिफ आरा रखते हैं, वेरिंग ओपिनियंस मुख्तलिफ आरा, ऑन द वे, इस तरीक़ेकार पर, ऑफ टेकलिंग, निमटने का, द मीनास, यानी इस जो है ना ख़तरे का, नासूर का, यानी संगीन जो मसला है उससे निमटने का जो तरीक़ेकार है उस पर मुख्तलिफ आरा है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ एजर्टेड दैट का मतलब है जोर देकर कहा कि या मौक़ूफ़ अख्तियार किया कि बैकवर्डनेस, पसमानदगी, ऑफ एनी एरिया, किसी भी इलाके का या किसी भी एरिया का, वाज नो जस्टिफिकेशन, यानी कोई जवाज़ नहीं है किस चीज़ का? टू स्टैंड अगेंस्ट द स्टेट, यानी रियासत के मुखालिफ खड़ा होने का। यानी कि क्या कहना चाह रहा है ख्वाजा आसिफ ने जोर दिया कि किसी भी इलाके की पसमानदगी रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा होने का जवाज़ नहीं बन सकती। Suggestion came from across the aisles that instead of a mere debate on grave issue of terrorism, the government should take decisive action against
decisive action to eliminate terrorists with full force so that the life of a common man could be safeguarded. یعنی سجیشن جو تجویز ہے، جو مشورے ہیں، کیم فرام کی طرف سے آیا، کہاں سے؟ اکراس دا آئزلس، یعنی کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے آیا کہ جو انسٹیڈ آف کی بجائے امیر ڈبیٹ، محض صرف جو بحث ہے، محض جو بحث ہے آن دا گریو ایشو آف ٹیررزم، یعنی دہشت گردی پر جو مختلف سیاسی جماعتوں نے مشورہ دیا کہ صرف بحث کافی نہیں. دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک ڈیسیسیو ایکشن. گورنمنٹ کو چاہیے لے لیں ڈیسیسیو ایکشن، یعنی فیصلہ کن جو کارروائیاں کریں، ٹو ایلیمینیٹ خاتمے کے لیے دہشت گردوں کا وتھ فل فورس، یعنی پوری طاقت سے، پوری قوت سے، سو دیٹ تاکہ کیا دا لائف آف اے کامن مین، یعنی کہ عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو کوڈ بی سیف گارڈیڈ، اس کو بچایا جا سکے. یعنی کہ حکومت کو دہشت گردوں کے خلاف مکمل طاقت استعمال کرنی چاہیے تاکہ عوام کی جان محفوظ رہے یا عوام کی جان کو بچایا جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی. نیوز آرٹیکل ویڈیوز اگر پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. اسٹے وتھ